दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अहमदाबाद ब्लास्ट, जिस तरीके से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई कोर्ट ने, निचली कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने, उसके बाद एक बहस चली। और मैंने पहले ही कहा था कि हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाते, उठाना भी नहीं चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में इसको भुनाया जाएगा, ये बात पहले से कही थी। और योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र करके ये साफ भी कर दिया कि अगले 5 चरण के चुनाव कैसे होने हैं। लेकिन ये एक बहस शुरू हुई कि जिस तरीके से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट मामले में, तो सोशल मीडिया पर आईटी सेल के लोग ये दिखाने में लग गए एक बार फिर से कि सभी आतंकी मुसलमान होते हैं, ये होते हैं, वो होता है। मैं उन हिंदू भाइयों से पूछूंगा, देखिए, और मैं कहूंगा कि आतंकवादी जो होता है, आरोपी जो होता है, मुजरिम जो होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। हमने देखा सूरत में किस तरीके से एक बच्ची का गला रेत दिया गया, वो तो कोई मुसलमान नहीं था। अब जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को बचाने के लिए, या जो 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, उनको बचाने के लिए मुसलमान आगे आ गए हैं। ये देश का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपना बचाव करें। दूसरा, जो लोग ये कहते हैं कि खास समुदाय आतंकियों को बचाने आगे आ गया है, क्योंकि अरशद मदनी साहब ने कहा, जमीयत उलमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल अधिकार है, लड़ना भी चाहिए, लड़ेंगे, वो सही बात है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा। हकीकत ये है दोस्तों कि मुसलमानों को बदनाम किया गया कि आतंकी मुसलमान, आतंकी मुसलमान। लेकिन आप उठा के देखिए, पुराना इतिहास रहा है कि हर मामले के अंदर, चाहे अक्षरधाम कांड का मामला हो, इसके अलावा और कई भी मामले हो, जिन मुसलमानों को 10-10 साल, 12-12 साल जेलों में रखा, उन्हें जो वो सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिली, रिहा हो गए। वो सबूत NIA या जो भी कोर्टें थी वो पेश नहीं कर पाई, जांच एजेंसियां कोर्ट के अंदर, और रिहा हो गए वो। तो यकीनन इसमें भी ऐसा हो सकता है, न्यायपालिका पर हमें यकीन रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से IT सेल के जो लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी, मैं उनसे पूछूंगा, लोग कह रहे हैं कि मुसलमान बचाव करने आ रहे हैं आतंकवादियों का। साध्वी प्रज्ञा, मालेगांव धमाके की आरोपी, अभी बरी नहीं हुई, कोर्ट से जमानत मिली है, कोर्ट नहीं जाती है, कहती मैं व्हील चेयर पर हूं, हालांकि डांडिया खेल रही हैं, आराम से मस्ती से घूम फिर रही हैं, और जब कोर्ट जाने का मौका आता है वो चेयर पर बैठ जाती, कहती मैं बीमार हूं। किसने उनका बचाव किया? पार्टी ने, बीजेपी ने तो उन्हें टिकट देकर, उन्हें वोट देकर जितवा दिया, वो संसद में ले जाकर उन्हें बिठा दिया। कम से कम पाकिस्तान इससे बेहतर है इस मामले में कि उन्होंने आतंकी पार्टी को वोट नहीं दिया। वहां पर कई हाफिज सईद वगैरह की कुछ शायद पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, उनका एक उम्मीदवार पाकिस्तान में जीत नहीं पाया, जबकि हमारे यहाँ पर जिस पर आतंकवाद का आरोप था, साध्वी प्रज्ञा, वो जीत गई, वो संसद में पहुंच गई। कौन बचाव कर रहा था? स्वामी असीमानंद का बचाव कौन कर रहा है? कर्नल पुरोहित का बचाव कौन कर रहा है? इंद्रेश कुमार का बचाव कौन कर रहा है? ये तमाम वो नाम हैं जिन पर आतंकवाद के आरोप लगे थे दोस्तों। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आतंकवाद किसी मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आतंकवादी कोई भी हो सकता है। अब ये तो बातें हुई पुरानी, लेकिन मौजूदा मामला ये है दोस्तों, NIA का एक पूर्व अधिकारी गिरफ्तार हुआ है दोस्तों। NIA का अधिकारी था और हिमाचल प्रदेश में SP है। इतने बड़े लेवल का एक अधिकारी गिरफ्तार किया गया। क्यों? क्योंकि लश्कर तैयबा के साथ में मिलकर वो काम कर रहा था। अब कुछ लोग लश्कर तोयबा भी कहते हैं, कुछ लोग लश्कर तैयबा भी कहते हैं। तो ये लश्कर तोयबा या तैयबा के साथ में मिलकर काम कर रहा था। उसके घर की छानबीन की गई, कई दस्तावेज वहां से मिले। आरोप ये है कि ये जो अधिकारी है, ये कोई मुसलमान नहीं है, ये एक विशेष समुदाय का नहीं है। इस IPS अधिकारी का नाम है अरविंद दिग्विजय सिंह नेगी। अरविंद दिग्विजय सिंह नेगी को गिरफ्तार किया है NIA ने। NIA का ही पूर्व अधिकारी है। इस पर आरोप है कि लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को यह खुफिया जानकारियां मुहैया कराया करता था। आप सोचिए, NIA का एक अधिकारी था, कितने कुछ खुफिया सारी चीजें उसके पास होगी। और जब वो NIA से हटा, जब उसको शिमला में या हिमाचल में कहीं SP बनाया गया, उसके बाद वो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा के साथ में मिलकर ये अपने देश की खुफिया जानकारियां आतंकवादियों को दे रहा था। लेकिन इसके खिलाफ कोई हिंदू संगठन नहीं बोलेगा, इसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका नाम असलम नहीं, इसका नाम अरविंद है। तो यहाँ पर किस तरीके से सिलेक्टिव है पॉलिटिकल पार्टियां, इस बात को आप समझ सकते हैं। मेरे हिंदू नौजवान भाइयों को ये समझना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये आपको मजहब के नाम का जहर पिला रही है, जो आपके लिए खतरा है, आपकी नस्लों के लिए खतरा है, और इस देश के लिए तो खतरा है ही। तो इस बात को समझना होगा दोस्तों हमें कि एक अरविंद सिंह नेगी पकड़ा जाता है आतंकवाद के आरोप में।
मीडिया चैनल दिखाते हैं एनआईए का अधिकारी गिरफ्तार, जबकि अगर कोई मुसलमान होता तो उसको बड़े बड़े लेवल में बता दिया होता कि आतंकी पकड़ा गया है ना दोस्तों। तो किस तरीके का सिलेक्टिव जर्नलिज्म चल रहा है, किस तरीके से गोदी मीडिया हवा बना रहा है, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ, अमित शाह उत्तर प्रदेश में किन जो चीज़ों को, जो हिंदू भाइयों को उकसाने के लिए जो चीज़ें लेनी होती बस वही लेकर बताते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ में हिम्मत है, अगर गृह मंत्री अमित शाह में हिम्मत है, तो ये अरविंद सिंह नेगी जो पकड़ा गया है, एनआईए का जो पूर्व अधिकारी जो लश्कर और जैश की मोहम्मद की मदद करते हुए पकड़ा गया है, उसके खिलाफ एक अल्फाज भी बोलकर दिखाए ना। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के वोटों को आपको आंदोलित करना है, इसलिए आप इस आतंकी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो ये बड़ा सिलेक्टिव चीजें हैं। दूसरा, हमने देखा अब ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, योगी ये कह रहे हैं कि देखिए गुजरात सरकार ने ये किया, गुजरात सरकार ने ये किया, हमारा सरकार अहमदाबाद के आरोपियों को फांसी की सजा हमने दिलवा दी। अरे योगी जी क्या बात कर रहे हैं आप, आपकी केंद्र सरकार है। आप भूल गए जम्मू का एक बड़े लेवल का आईपीएस अधिकारी था देवेंद्र सिंह, जो आतंकी को जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली ला रहा था हमले करवाने के लिए, उसको पकड़ा गया था। लेकिन दिल्ली में सरकार और पुलिस उसके खिलाफ मजबूत सबूत पेश नहीं कर पाई, मजबूत चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, इसलिए उस देवेंद्र सिंह को जमानत मिल गई। तो ये कैसी लड़ाई है बीजेपी की, मोदी की? ये कैसा राष्ट्रवाद है कि देवेंद्र सिंह जो आतंकी के साथ में पकड़ा गया था, अपनी गाड़ी में आतंकी को बैठाकर वो ला रहा था, वो आतंकी तो अंदर हो गया लेकिन देवेंद्र सिंह आराम से जमानत पर बाहर। ये कैसा कानून है? ये कैसे संविधान की आप रखवाली आप कर रहे हैं? ये कैसा राष्ट्रवाद है आपका? देवेंद्र है तो उसको आप आराम से बिल्कुल वॉकओवर दे देंगे कि आप जेल से बाहर जाइए। अगर यही दिलावर होता तो जेल में ठूंस दिया जाता 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। तो ये जो सिलेक्टिव चीजें हैं दोस्तों, हमें ये समझना होगा, हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना होगा, हमें न्यायपालिका पर यकीन रखना होगा, लेकिन साथ ही साथ हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग बंटना नहीं होगा। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है और इसी के लिए हमें काम करना होगा। और इसीलिए हम युवाओं को जो उकसाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का जो जहर पिलाया जा रहा है, वो हमें हरगिज उससे दूर रहना है, उससे हमें अपने लबों से उस जहर को नहीं लगाना है दोस्तों, वरना हम देश के साथ में बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए, वरना हम देख ही रहे हैं कि देश की हालत क्या हो रही है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक आतंकवाद के आरोपी को संसद में बैठा दिया जाता है वोट देकर, एक आतंकवाद के आरोपी को आरएसएस में बड़े पद पर बैठा दिया जाता है। ये क्या दिखाया जा रहा है? दूसरी तरफ एनआईए का अधिकारी अरविंद सिंह नेगी गिरफ्तार किया जाता है, जैश-ए मोहम्मद के साथ में मिलकर काम करने में खुफिया जानकारियां उनको दे रहा है। आपको बता दें कि ये जैश-ए मोहम्मद लश्कर तैयबा वही आतंकी संगठन है जिन्होंने 2008 में मुंबई में हमले किए थे। मेरे देश के 160 से ज्यादा बेकसूर लोग उसमें शहीद हो गए थे, मारे गए थे। उसी से जुड़ा हुआ ये संगठन था जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा। और एनआईए का ये पूर्व अधिकारी और मौजूदा आईपीएस ऑफिसर, एसपी अधिकारी, ये जो है वो उनकी मदद कर रहा था, खुफिया जानकारियां उनको मुहैया करवा रहा था कि लीजिए ये जानकारियां, आप देश में और भी हमले करिए। तो ये चीजें क्या है दोस्तों? इस पर क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे? इस पर अमित शाह कुछ नहीं बोलेंगे, गृह मंत्री? इस पर योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बोलेंगे? राष्ट्रवाद की बात करते हैं आप? कैसा राष्ट्रवाद है आपका? ये आपका राष्ट्रवाद नहीं है, ये आप देश को तोड़ने वाली बात करते हैं। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान कराते हैं क्योंकि आप खुद खड़े होकर कहते हैं कि चुनाव 80 बनाम 20 होगा, 80 बनाम 20, यानी 80% हिंदू और 20% मुसलमानों के बीच में चुनाव होगा। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं आप? क्योंकि काम तो आपने कुछ किए नहीं है कि आप काम पे नाम पर वोट मांग सके। अगर आप में हिम्मत है तो आप वोट मांगिए रोजगार के नाम पर। आप कहिएगा आपने कितना रोजगार दिया, बताइए आप। कितनी भूखमरी दूर की आपने, बताइए आप। तो ये जो तमाम चीजें हैं दोस्तों, इस पर ये लोग वोट नहीं मांगेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि इस देश में मजहब एक ऐसी चीज है जिसे लेकर हिंदू मुसलमान दोनों को आंदोलित किया जा सकता है, और उसी का फायदा ये पॉलिटिकल पार्टीज उठाती रहती है। इस बात को हमें समझना होगा, हमें इनके ट्रैप में, इनके जाल में हरगिज नहीं आना है दोस्तों। इस बात को आप जरूर समझिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा हमें पेटीएम और गूगल के जरिए मदद करिए ताकि हम सच्ची खबरें हमेशा आप तक पहुंचा सकें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।